हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एडू वेक्टर। सो आज इस एडू वेक्टर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एडू चर्चा करने वाले हैं, एजुकेशन के बारे में चर्चा। उस चर्चा में कुछ बातें हमारे बारे में होंगी, कुछ बातें आप लोगों के बारे में होंगी और ज़्यादा बातें हम आज अपने चैनल एडू वेक्टर के एम, ऑब्जेक्टिव और ये आपके लिए कैसे बेनिफिट है उसके बारे में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक बहुत ही बढ़िया कोट के साथ जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। सीधे शब्दों में इसका मतलब है जीतते हैं फिर भी सीखते हैं, हारते हैं तो सीखते भी हैं और दूसरे को भी सिखा देते हैं। ठीक है, तो लाइफ में हमेशा आप लोगों को मोटिवेटेड रहना चाहिए और दोनों साइड को देखना चाहिए, विन और लूज, क्योंकि गेन दोनों में आपको मिलेगा। तो इसके साथ ही अपने चैनल के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। एडू वेक्टर क्या है, हम बात डिस्कस करने वाले हैं कि एडू वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। एडू वेक्टर, मैंने चैनल का नाम एडू वेक्टर ही क्यों रखा है? देखिए, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है एडू और एक वेक्टर। आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि एडू स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, जो हमें चाहिए अभी, एजुकेशन। वेक्टर क्या होता है? ठीक है, आप लोगों में से बहुतों को पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, सीधी सी बात है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप किसी से गुस्सा हो, आप किसी को प्यार कर रहे हो, तो आप कितना प्यार करते हैं, कितना उस इंसान पे आप गुस्सा हैं, कितना आप खुश हैं, कोई भी इमोशंस है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितना गुस्सा हैं, आप उसको बता नहीं सकते हैं, आप वो फील कर सकते हैं, वो आपका इमोशन है। वैसी क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। फिर फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है? यदि मैं पूछूं कि इस बोर्ड की लंबाई क्या है, तो आप इसको माप सकते हैं। मेरा वजन कितना है, आप इसको माप सकते हैं। आप कितना तेज दौड़ सकते हैं, आप इसको माप सकते हैं। आप से मैं यदि समय पूछूं तो आप समय मुझे आवर्स में, सेकंड में और मिनट में बता सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। तो वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो लेंथ हो गया हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी, मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना फ़ारेनहाइट है, तो हम लोग टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आगे जाके इन फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, QTY स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। एंड एक क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, अब ये जो मैंने क्वांटिटी बताया है, ये कैसी क्वांटिटीज है? मैं इसका किसका डिवीजन बता रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटीज की। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? देखिए, ये जो टर्म मैग्नीट्यूड है ना, वो सबके पास होता है। आपका वजन कितना है, तो वो जो आप संख्या बताइएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताइएगा, वो क्या बता रहा है? वो मैग्नीट्यूड के रूप में दर्शाता है। जैसे किसी का वजन 60 kg है, तो ये किलोग्राम क्या बता रहा है? 60 किलोग्राम। एक मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है कि इतना किलोग्राम आपका वजन है। आपको मैंने बोला कि मार्केट जाइए और सब्जी लेके आइए, कुछ भी आलू लेके आइए या दूध लेके आइए, तो आप क्या पूछिएगा? मैं कितना लेके आऊं? आप उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं मेरे से।
तो ये सब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वैसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी रहे और उनमें दिशा भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप मार्केट चले जाइए, आप नए हैं इस शहर के लिए, मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, मार्केट जाके कुछ ज़रूरत की सामान लेके आइए। तो आप घर से निकल गए और आप चलते जा रहे हैं किसी भी दिशा में, तो वो आप क्या चल रहे हैं, आप जो लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। आपके पास दिशा नहीं है, आप दिशाहीन हैं, डायरेक्शन लेस हैं। बट यदि मैंने बताया कि आप ईस्ट डायरेक्शन में चले जाइए, आप वेस्ट डायरेक्शन में चले जाइए, तो मैंने आपको क्या दे दिया, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दिया। तो यदि मैं बोलूं कि आपको 2 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से मैंने बोला कि आपको दौड़ना है, ठीक है, तो आपको मैंने दौड़ना है तो मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड दूंगा कि आप इतने के रफ्तार से दौड़िए। लेट सपोज आप 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़िए, तो ये मैंने क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया, आपके स्पीड का मैग्नीट्यूड दे दिया। लेकिन मैं क्या बोल दूंगा कि आप वेस्ट डायरेक्शन में दौड़िए, तो अब ये क्या क्वांटिटी बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। तो फिर इस चैनल का नाम वेक्टर क्यों है, तो आप एजुकेशन क्या है, एक मैग्नीट्यूड आप पढ़ रहे हैं, आप क्या गेन कर रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड गेन कर रहे हैं, लेकिन इस एजुकेशन का एप्लीकेशन किस दिशा में होना चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। तो आपको डायरेक्शन भी चाहिए, एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन में। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप 6 to 10 में बहुत बड़ी बड़ी बुक सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि उनका एप्लीकेशन करके आप आगे लाइफ में किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वो एजुकेशन उतना इंपैक्टफुल आपके जीवन में नहीं रहता है। तो एडू वेक्टर आई होप सब समझ गए होंगे कि एजुकेशन विथ डायरेक्शन इज नथिंग बट योर चैनल एडू वेक्टर। सो एडू वेक्टर चैनल में क्या हमें आप कैसे ये डायरेक्शन मिलेगा, इसके बारे में हम अब थोड़ा सा एडू चर्चा कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो आपके एजुकेशन में किस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस चैनल में हम लोग 6 to 10th तक साइंस, इनिशियली हम लोग साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा आगे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 to 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे, पीसीबी और एम पे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ बात कि आपको ये कंटेंट मिलेगा, लेकिन इसमें स्पेशल क्या होगा, इस चैनल में आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में सुने होंगे, लेकिन उनके बारे में जानकारी आपको 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में बहुत लिमिटेड मात्रा में होती है। तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई करके अपने एजुकेशन को इम्पैक्टफुल नहीं बना पाते हैं, तो उसकी गाइडेंस आपको इस चैनल के जरिए मिलेगी। बात करें 11th और 12th के बारे में, तो आई थिंक सभी पेरेंट्स को या बच्चों को अवेयरनेस रहता है कि अच्छा चलो पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज योर कैरियर ऑप्शन। सो जेडब्ल्यू एंड नीट, ये सबको पता रहता है, ठीक है।
लेकिन जो 6 to 10 वाला क्लास है वहाँ पे इन सब जानकारी की अभाव रहती है कि हम कब एलिजिबल होते हैं किसी एग्जाम्स के लिए। जैसे NTSE एक एग्जाम होता है, KVPY एग्जाम होता है, तो उन एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट पूछे जाते हैं। इस चैनल के जरिए आपको एक बेसिक फाउंडेशन मिल जाएगा आपके क्लास में जो चल रहा है उसके साथ साथ। तो 6 to 10 की बात करें तो इस समय तक जो हमारे पास स्कॉलरशिप और ओलंपियाड एग्जाम है, एक IMO इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड होता है, ISO होता है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, देन NTAC का एक एग्जाम NCERT द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। उसके अलावा KVPY का एग्जाम। तो इन सब एग्जाम की बेसिक डिस्कशन करेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पैटर्न्स क्या होते हैं, आपको अपना लेवल कितना लिफ्ट करना होगा ऐसे एग्जाम का क्वालिफाई करने में, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको उससे बेनिफिट क्या होगा, इस चैनल के जरिए हम डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करूं। आई होप आप लोग को मेरे एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे और आपके इस चैनल को। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू शेयर एंड subscribe this channel and help us to grow so as you can grow and you can give direction to your education. Thank you so much.